अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 ज़िलक़ादा है, 9 जून है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, सदर जमहूरिया का चुनाव 18 जुलाई को। चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान के 15वें सदर जमहूरिया के चुनाव की इंतख़ाबात की तफ़सीलात बयान की हैं। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को ये चुनाव होंगे और ज़रूरत अगर पड़ी तो 21 को गिनती हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने आज यहाँ मीडिया को बताया कि इसमें जो वोटिंग होगी, जो वोट देने वालों की तादाद होगी, उनकी तादाद है 4809, जिसमें 776 मेंबरान पार्लियामेंट हैं और 4033 विधायक यानी मेंबरान असम्बली हैं। उन्होंने बताया कि एमपी साहिबान के लिए जो वोटिंग की जगह होगी वो पार्लियामेंट होगी। जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट में वोट देंगे और जितने मेंबरान असम्बली हैं यानी विधायक हैं वो अपने मुताल्लिका रियासतों की असम्बली में वोट देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है, ये लखनऊ में वोट देंगे, और हरियाणा वाले हैं वो अपना चंडीगढ़ में वोट देंगे, और हिमाचल वाले हैं वो इस तरह हर जगह जहाँ असम्बली है, हर सूबे वाले, तो मेंबरान असम्बली वहाँ जो है वो अपना वोटिंग देंगे। अगर कोई मेंबर असम्बली या एमपी कहीं अलग वोट देना चाहता है तो 10 दिन पहले उसको मुत्तला करना होगा, इत्तला देनी होगी। उसके लिए फिर जगह अलग से बना दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आलादा से पेन मिलेगा, कलम मिलेगा। उसमें असल में 1 2 3 हाँ ना पसंद ना पसंद वो निशान लगाकर बताना होता है। तो इसके लिए जो पेन का इस्तेमाल करना होगा वो इलेक्शन कमीशन अलग से पेन देगा। अगर किसी ने अपना पेन इस्तेमाल कर लिया तो उस वोट को नाजायज़ करार दे दिया जाएगा। नामजदगी फार्म दाखिल करने की तारीख़ 15 जून से शुरू होगी और आखिर तारीख 29 जून होगी। 30 जून को नामजदगी जो फार्म होंगे उनकी जांच होगी और वापस लेने की आखिर तारीख 2 जुलाई होगी। कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो 2 जुलाई तक वापस ले सकता है। सदर जमहूरिया के चुनाव के लिए जो वोटिंग होगी वो 18 जुलाई को होगी, जैसे कि हमने बताया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने वादे किया है कि कोई भी पार्टी अपने मेंबरान असम्बली को या एमपी साहिबान को, मेंबरान पार्लियामेंट को कोई वहब जारी नहीं कर सकती। यानी ज़ाहिर में कोई ये लिख कर नहीं दे सकती कि तुम्हें फ़लाँ को ही वोट देना है, कोई वहब जारी नहीं कर सकती है। जो भी होगा वो एक मुहिम के तौर पर होगा। जैसे पार्टियाँ वहब जारी कर दिया करती हैं कि फ़लाँ को ही इसी पर हमें काम करना है, ऐसे कोई पार्टी वहब जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेते हुए वोट के लिए रिश्वत या कोई ऐसे नाजायज़ तरीका अगर मिल गया तो उसको नाअहल करार दिया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर अमल करते हुए इसको नाअहल करार दिया जा सकता है। मुल्क में जो कोविड-19 का मामला है यानी कोरोना का, उसका भी ध्यान रखना होगा। बहरहाल इस तरह का ऐलान आज जो है इलेक्शन कमीशन ने किया है। गौरतलब है कि अभी तक किसी भी सियासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। नए सदर जमहूरिया को 25 जुलाई तक हलफ लेना है। जहाँ तक 2017 की बात है तो उसमें 17 जुलाई को चुनाव हुए थे, जिसमें रामनाथ कोविंद को बतौर सदर जमहूरिया चुना गया था।